हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं दशमलव भिन्नें। हमने इससे पहले वाली वीडियो में दशमलव भिन्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट, दशमलव भिन्नें क्या हैं, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, इतना पढ़ चुके थे। आज हम दशमलव भिन्नों के जोड़ एवं घटाव मतलब जोड़ और घटाना पढ़ने वाले हैं। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा है 4.8 तथा 7.5। सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लें कि कभी भी यदि दशमलव का जोड़ करना है तो आपको किस प्रकार से दिया रहेगा। ये तीन फॉर्मेट रहते हैं दशमलव भिन्नों के सवालों के। तीन फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट ये है, आपका लिखा रहेगा 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं और लिखा रहेगा जोड़िए, ठीक है ना। या फिर इनका जोड़ ज्ञात करो, या फिर आपको इस प्रकार से कॉलम के रूप में दिए रहेंगे, इनको जोड़ना है, संख्याएं ऊपर नीचे लिखी हुई है। या फिर आपको इस प्रकार से दिए रहेंगे, इनको भी आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ये तीन प्रकार से आपको दशमलव भिन्नों के जोड़ दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा, किसी भी प्रकार के दशमलव में ये तीन प्रकार सबसे मेन होते हैं, ठीक है ना। तो इनको समझने का प्रयास करें। देखिए जरा, इसकी बात करें यदि हम लिखा है 4.8 और 7.5 को जोड़िए, तो किस प्रकार जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको 4.8 जो पहली संख्या है उसको लिख लेना है, जो पहली संख्या है उसको लिख लेना है। इसके बाद दूसरी संख्या 7.5 है। पहली संख्या को लिखने के बाद उसी संख्या के नीचे लिखना है हमको दूसरी संख्या को। और दूसरी संख्या लिखने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। दशमलव के इस तरफ जो अंक है 7 तो 7 लिख देंगे, दशमलव के इस तरफ जो अंक है 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस। इनको आपस में जोड़ देंगे। समझ में आया। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। जिस प्रकार जोड़ करते थे वैसे जोड़ कर दो। 8 5 13 होते हैं, एक हासिल आ जाएगी आपकी। 4 7 4 11, 11 1 12। यहाँ पे दशमलव के सामने यहाँ भी क्या लगा दो आप, दशमलव। ये आपका क्या हो गया, जोड़, ठीक है ना। मतलब ये है कि यदि इस प्रकार लिखा हुआ है तो पहले हमको उनको इस प्रकार से लिख लेना है। जब इस प्रकार से लिख लेंगे तो फिर हमको जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देना है। अब इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है। हम फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लिखा मिल सकता है, इस फॉर्मेट में लिखा मिल सकता है, इस फॉर्मेट में लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए देखें, 5 4, इनको सीधे जोड़ दो आप। 5 4 9 हो जाएंगे, 7 4 11 की एक हासिल 1 आ जाएगी, 9 1 10, 10 5 15 हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या कहा, दशमलव के सामने नीचे क्या लगा दो आप, दशमलव लगा दो। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दशमलव के जोड़ किस प्रकार से करना है। जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है इसको, तो पहले इसको हमें किस फॉर्मेट में लिख लेना है, इस वाले फॉर्मेट में लिख ले हम इसको भी, ठीक है ना। तो पहले जो पहली वाली संख्या उसको लिखेंगे हम 3.458। अब इसके बाद जब दूसरी संख्या को लिखेंगे, इसके नीचे जो दूसरी संख्या आपको दी गई है वो इसके नीचे लिखेंगे। क्या लिखा है, 8.469। तो दशमलव के सामने क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ लिख देना, दशमलव के उस तरफ वाली संख्या को उस तरफ लिख देना है। इस प्रकार से लिख करके हम जैसे जोड़ करते थे वैसे ही जोड़ कर दो आप। मतलब इसका ये है कि दशमलव के जोड़ करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको लिखें किस प्रकार से पहले, ठीक है ना। तो पहले हमें इस प्रकार से लिखने का प्रयास करना है। पहली संख्या लिख ली हमने। पहली संख्या लिखने के बाद जब हम दूसरी संख्या को इसके नीचे लिखते हैं तो दशमलव के सामने क्या लगाते हैं, दशमलव। और दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ, दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ, इस प्रकार से लिख लेते हैं। जोड़ दो आप जरा। 8 9 कितने हो जाएंगे, 8 9 17 हो जाएंगे। हासिल 1 आ जाएगी, क्या, बिल्कुल आ जाएगी। जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। 5 6 11, एक हासिल, 11 1 12 की 2, फिर हासिल 1 आ गई। 4 4 8, 8 1 9। दशमलव के सामने यहाँ भी क्या आ जाएगा, दशमलव। और 8 3 क्या हो जाएंगे, 11। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि
कि जब भी हम दूसरी संख्या को पहली वाली संख्या के नीचे लिखें तो दशमलव के सामने क्या लगाएं, दशमलव लगाएं, और दशमलव के दाएं साइड वाली संख्या को दाएं साइड, बाएं साइड वाली संख्या को बाएं साइड लिख लें, ताकि हमें जोड़ करने में समस्या ना हो। ठीक है ना। इसी प्रकार ये हमारे क्या थे, दशमलव भिन्नों के जोड़ थे। अब थोड़ा सा हम कुछ घटाना के उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखा है 26.42 में से 21.80 को घटाइए। ये पहला फॉर्मेट है, घटाने का ये पहला फॉर्मेट है। हमें फॉर्मेट पे ध्यान देना है, लिखने के फॉर्मेट पे ध्यान देना है। सॉल्व करने से पहले हमें किस प्रकार से लिखना है। ये दूसरा फॉर्मेट क्या हो जाता है आपका, दूसरा फॉर्मेट हो जाता है ये दूसरा फॉर्मेट है आपका। ठीक है ना। तीसरा फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है ये हमारे 3 फॉर्मेट है। ठीक है ना। सबसे पहले फॉर्मेट को समझना है। हमें इस प्रकार से भी सवाल दिए रहते हैं घटाने के, इस प्रकार से सवाल दिए रहते हैं घटाने के, और इस प्रकार से। ठीक है ना। तीनों फॉर्मेट के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे और तीनों विधियों से हम लगाने का प्रयास करें। सबसे पहले देखें हम इसको, तो क्या लिखा है 26.42 में से 21.80 को क्या करिए, घटाइए। मतलब इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को आपको घटाना है। तो पहले जो बड़ी संख्या है उसको लिख लेंगे हम। बड़ी संख्या क्या है आपकी 26.42। अब जब हम दूसरी संख्या को इसके नीचे लिखेंगे तो दशमलव के नीचे, दशमलव के सामने क्या लगा लेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ लिख देंगे, दशमलव की इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक, देखिए जरा, 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। 4 में से 8 घटेगा नहीं, इससे 1 ले लोगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएंगे तो 6। दशमलव के सामने क्या लगा दीजिए, दशमलव। यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गए 4, यहाँ 0 बचा। अब किसी संख्या के सामने यदि यहाँ पे 0 आ रहा है तो वो लिखने की जरूरत आपको नहीं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार इसको देखो, ये तो फॉर्मेट में पहले से लिखा हुआ है। 0 से 0 तो 0 बचेगा। 0 में से 5 जाएंगे नहीं तो इससे आप 1 ले लोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे 5, और 3 में से 1 जाएंगे तो 2। दशमलव के सामने फिर से क्या लगा देंगे, दशमलव। अब 3 में से 9 घटेगा क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो किससे ले लेंगे हम, इससे। तो यहाँ पे 13 में से 9 जाएंगे 4, और इसमें से तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। यहाँ भी हमको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखो जरा इसको, तो पहले इसका फॉर्मेट, इसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, जब दूसरी वाली संख्या को इसके नीचे लिखेंगे तो दशमलव के सामने क्या लगाएंगे, दशमलव की इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ, और इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 में से 2 जाएंगे 5 आ जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा। दशमलव के सामने क्या लगाओ, दशमलव। यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, घटाने कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उसके नीचे जो नीचे संख्या लिख रहे हैं, जो ऊपर संख्या लिखी है हमने एक, उसके नीचे जो भी संख्या लिख रहे हैं हम, तो उसका दशमलव के सामने क्या लगा लो, दशमलव। दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ, दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ लिख करके आप जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। ठीक है ना। यदि जोड़ कर रहे तो जोड़ देंगे, तो घटा रहे तो घटा देंगे। इस प्रकार से हम दशमलव के जोड़ और घटाने कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना। मेरे साथ ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए और मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।